जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफी सारे फार्मूले हर बार पूछे जाते हैं। यहां पर जो फार्मूले आप सामने देख रहे हैं, इन फार्मूलों को तो हम डिस्कस ही करेंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस फार्मूले से संबंधित पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ट्रांसपोज फंक्शन कैसे काम करता है, अगर हम G7 सेल पर हैं तो होम बटन प्रेस करने पर हम किस सेल पर पहुंच जाएंगे, सूत्र लगाने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पर हम सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, सेलिंग फ्लोर, काउंट, काउंट ए, एवरेज, एबीएस, फैक्ट, क्विटनेट, ट्रंस, रैंड बिटवीन राउंड और एग्जाम में कभी कभी ऐसा जो फार्मूला पूछ लेता है कि इसका परिणाम क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि फार्मूले लिखे हुए हैं, तो सेम डिजिट के साथ मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर डे पूछते हैं कि सर किस बुक से हम स्टडी करें। देखिए, बुक एक बार जो प्रिंट हो जाती है वह तब तक चलती है जब तक कि सिलेबस अपडेट नहीं होता है। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ई बुक बनाई है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। उसे हम हर महीने अपडेट करते रहते हैं। जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में नए नए पूछे आते हैं उसे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए आप ई बुक को पढ़िए, वहां से आप आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कोई भी फार्मूला होता है उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फार्मूले की शुरुआत किस साइन के द्वारा होती है, तो आपका राइट आंसर होगा इक्वल साइन के द्वारा। कोई भी फार्मूला यूज करना है, बिना इक्वल के आप फार्मूले का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, फार्मूले का उपयोग करने के लिए आपको जानना है सेल एड्रेस के बारे में, क्योंकि एग्जाम में सेल एड्रेस देकर ही क्वेश्चन पूछा आता है। तो पहले आप जान लीजिए कि सेल एड्रेस क्या होता है। दोस्तों, सेल एड्रेस बनता है आपका कॉलम और रो से मिलकर। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पर हम कॉलम में हैं, किस कॉलम में हैं, सी कॉलम में हैं, और रो नंबर कौन सा है, 3 है ना। तो यहां पर नेम बॉक्स में आप देखेंगे तो इसका एड्रेस दिखाई दे रहा है C3। अब जैसे यहां पर सम लिखा हुआ है, हमने क्लिक कर दिया तो कहां पर है, ए कॉलम और 1 रो में है, इसीलिए A1। अगर हमने यहां पर क्लिक किया तो अभी किस कॉलम में, हम ए कॉलम पर, 7 रो पे तो A7। इस प्रकार से हमारा सेल एड्रेस बनता है, और सेल एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है, तो A7 सेल में होता है। दूसरी चीज एक यह पूछी जाती है कि जो भी हम वैल्यू किसी सेल में इंटर करते हैं, मींस जैसे अभी इस सेल में मैंने लिखा अभय एक्सेल, तो यह वैल्यू और कहां पर प्रदर्शित होती है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये हमारा प्रदर्शित होता है फार्मूला बार में, जिसे हम इनपुट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब बात करते हैं हम फार्मूले की। सम फार्मूला कैसे काम करता है, सम फार्मूले का क्या उपयोग होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। सम फार्मूले का काम होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, नंबर्स को जोड़ता है। टेक्स्ट को जोड़ने का काम नहीं करता है, नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। कई तरीके से आप फार्मूले को लगा सकते हैं, तो जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले यहां पर हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे मैंने 12, 15, 96, कुछ भी आप लिख लीजिए। एक तरीका है आपका इक्वल सम, ब्रैकेट लगाइए। कोई भी फार्मूला है बिना इक्वल के स्टार्ट नहीं होगा, तो इक्वल सम। अब यहां पर जो आपके सामने आ गया है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब यहां पर नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 मींस जितने भी नंबर आपको जोड़ने हैं वो नंबर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए हमें इसको जोड़ना है, सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 15 को जोड़ना है तो सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका यह हो गया कि आप कॉमा लगा के नंबर्स को सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक रेंज आपको दे दी जाए और वो पूरे नंबर्स आपको जोड़ने हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट लगाएंगे और पूरी रेंज को एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी रेंज को डिफाइन करने के लिए कॉलन साइन का उपयोग होता है। किसका, कॉलन। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो पूरे का एक बार में आंसर आ गया। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि भैया हमारी माउस से हो गई है लड़ाई, हमें माउस का उपयोग नहीं करना है, कीबोर्ड से ही हमें इन नंबर्स को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है बिना माउस के ऐड करना, प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, कुछ भी। तो देखिए, जब आप करते हैं इक्वल सम,
किसी भी नंबर को, किसी भी सेल को करते हैं सेलेक्ट, तो वहां पर वो नंबर नहीं, सेल का एड्रेस आता है। तो भैया जब हम सेलेक्ट करते हैं नंबर को, सेल एड्रेस आता है, तो क्या हम जब सेल एड्रेस लिखेंगे तो वो सेल नहीं सेलेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। अब उसके नीचे भी जोड़ना है, तो हमने देखिए लिख दिया B2, फिर हमने लिख दिया B3, ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद और इंटर कर देते हैं, तो देखिए राइट आंसर आ गया। ऐसे ही कोई रेंज हमें जोड़नी है, हम रेंज को थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। अब यहां पर पूरी रेंज को एक बार में जोड़ना है, तो इक्वल सम किया, ब्रैकेट लगाया। अब रेंज का पहला नंबर कौन सा है? B1 है ना। 12 किस कॉलम में? B कॉलम में। किस रो में? 1 में। तो क्या हो जाएगा? B1। और पूरी रेंज को डिफाइन करने के लिए B1 के बाद हम कॉलन का उपयोग करेंगे। जो भी हमारी रेंज है कहां तक है? 12 तक है। 12 किस में है? देखिए B कॉलम में 5वें नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? B5। देन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए यहां पर पूरे का टोटल आ गया। तो इस प्रकार से आप बिना माउस के सेल एड्रेस के द्वारा जोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट फार्मूले का उपयोग क्या होता है आप ये समझ लीजिए। प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है? गुणा करने का अर्थात मल्टीप्लाई करने का काम करता है। कैसे करता है? देखिए इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाते हैं। यहां पर जैसे मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 12 से या 15 से, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 15 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर कर दिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो प्रोडक्ट फार्मूला कैसे काम करता है? गुणा करने का। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है मैक्स और मिन की। काफी बार एग्जाम में इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन करके पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है इक्वल मैक्स, एक रेंज आपको दे देगा, जैसे कि हमने B1 कॉलन B5 ले लिया, प्लस मिन यहां पर दे दिया साथ में, और फिर यहां पर आपसे वही रेंज B1 कॉलन B5। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जब आपको पता होगा कि मैक्स फार्मूला क्या करता है और मिन फार्मूला क्या करता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो एग्जीक्यूट होकर हमें आंसर मिल जाता है 108 अर्थात 108। कैसे हुआ? तो मैक्स फार्मूला क्या करता है? ये सबसे बड़ी संख्या बताता है। यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 96 है, और सबसे छोटी 12 है। तो 96 में 12 को ऐड करेंगे तो 108 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 180 तो प्रोडक्ट का है, 108 हमारा राइट आंसर हुआ था। देख लीजिए इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लगाते हैं, ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी हमें सेलेक्ट करना है। हमें B5 तक चाहिए, इंटर, 96 आ गया। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू देखने के लिए मिन फार्मूले का उपयोग करते हैं। ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं 12 तक। ठीक है, B1 कॉलन B5, तो यहां पर 12 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इक्वल सम, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर लीजिए, देखिए 108 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप मैक्स और मिन फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सेलिंग एंड फ्लोर। सेलिंग एंड फ्लोर हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाते हैं। दो में से एक क्वेश्चन फिक्स है और क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है। कभी पॉजिटिव वैल्यू, कभी एक वैल्यू नेगेटिव, कभी आगे की वैल्यू नेगेटिव, कभी पीछे की वैल्यू नेगेटिव, और कभी दोनों वैल्यू नेगेटिव, और काफी सारी समस्याएं आपके सामने होती हैं। तो सेलिंग और फ्लोर को ध्यान से आप समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कहते हैं ना सेलिंग फैन। सेलिंग फैन कहां पर होता है? छत में होता है, मींस ऊपर होता है। फ्लोर मतलब फर्श, फर्श मतलब नीचे। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीज करके बताता है, और फ्लोर फार्मूला क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज करके बताता है। कैसे करता है समझिएगा। सेलिंग से जो फार्मूला आता है, एक काफी फेमस फार्मूला है 120,11 का। तो 120,11 है, तो देखिए अगर आप 120 को डिवाइड करें 11 से, तो जो आंसर आता है वो आता है 10.90। तो सेलिंग फार्मूला क्या करता है? इंक्रीज करके, मींस 120 को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मींस एक पूर्ण संख्या हमें मिल जाए, डेसिमल प्लेस वाली ना मिले। तो 120 के बाद देखिए 121 ही एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। चेक करिए 121 डिवाइड बाई 11, तो यहां पर 11 आ गया। तो समझ में आया कैसे काम करता है? देखिए इक्वल सेलिंग 120,11, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो यहां पर देखिए कितना आ गया? 121 आ गया। आप चाहें तो इसको अपने तरीके से देख सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 130
और दूसरी संख्या में 11 ले लेता हूं। कौन सा? 130, 11। ऊपर की वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर देखिए सेलिंग फार्मूला कैसे काम करेगा। इक्वल CEILING 130 को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 11 को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, तो कितना आंसर आया? 132 आया। कैसे आप ओरली सॉल्व करेंगे थोड़ा सा समझिए। अगर आप 130 को डिवाइड करें 11 से तो कितना आंसर आया आपका? 11.81। कितना आया? 11.81। तो आपको क्या करना है? 0.81 है तो जितना आपका ये भागफल आ रहा है ना, इसमें एक इंक्रीज कर दीजिए। तो 11 है तो 11 को कर दीजिए आप कितना? 12। मींस यहां पर जो डेसिमल प्लेस है इसको आप इंक्रीज कर दीजिए। तो यहां पर इंक्रीज किया, 12 हो गया। अब आप क्या करिए? 12 को मल्टीप्लाई करिए 11 से। देखिए कितना आंसर आ गया? 132। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया कितना? 228, ठीक है। और यहां पर मैंने 12 ले लिया, या 13 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 इक्वल 228 डिवाइड बाई 13 कितना आ रहा है? 17.53 आ रहा है। तो इसे आप कितना मान लेंगे? 18 मान लेंगे। अब इक्वल 18 और दूसरी संख्या कौन सी थी? 13 थी। तो कितना आंसर आ गया? 234। अब सॉल्व करिए, देखिए सेलिंग फार्मूला कैसे सॉल्व होता है। इक्वल सेलिंग 228, 13 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, तो देखिए राइट आंसर कितना आ गया? 234। मतलब जो हमारा भागफल आएगा, भागफल में एक इंक्रीज करके हम दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा सेलिंग का आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हो। चलिए अब समझ लेते हैं फ्लोर फार्मूले को। उसके पहले सेलिंग की नेगेटिव वैल्यू कैसे काम करती है ये समझ लीजिए। तो इक्वल सेलिंग, अगर यहां पर किसी भी संख्या को हम नेगेटिव कर देते हैं, जैसे कि -97,7, ये सेम टू सेम डिजिट में ऐसे पूछा जाता है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो एरर आएगा। मींस सेलिंग फार्मूले के अंतर्गत अगर कोई भी वैल्यू, मींस एक सिंगल वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि 97 को पॉजिटिव किया, इस बार दूसरी वैल्यू को हमने नेगेटिव कर दिया और एंटर कर दिया, तो यहां पर एरर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, इससे संबंधित एक फार्मूला और पूछा जाता है, जहां पर अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव दे दिया, मींस पहली वैल्यू भी नेगेटिव और दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये फार्मूला जस्ट अपोजिट वर्क करने लगता है। मींस अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो सेलिंग फार्मूला फ्लोर फार्मूले का वर्क करेगा। किस फार्मूले का? फ्लोर का। अगर आप पॉजिटिव में देखें तो इक्वल फ्लोर 97,7 की वैल्यू कितनी आती है? +91 आती है। सेलिंग इंक्रीज करता है, लेकिन जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो वो फ्लोर फार्मूले का वर्क करेगा। इस चीज को आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं फ्लोर फार्मूले को। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज करता है। जैसे कि यहां पर वैल्यू है 97 और दूसरी वैल्यू है 7, है ना। तो 7 को डिवाइड नहीं करना है, 97 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो हमारी वैल्यू कितनी आती है? 13.85 आती है। मींस पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है ना। जब डिवाइड नहीं हो रही है तो यहां पर फ्लोर फार्मूला लगाइए, इक्वल फ्लोर 97,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया? 91। मींस वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होकर हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 91। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फ्लोर फार्मूले में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, कोई एक वैल्यू FLOR, जैसे कि -97,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहां भी एरर आएगा। मींस दो में से कोई भी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है तो आपका आंसर कितना आएगा? हमेशा एरर ही आएगा। फ्लोर फार्मूले को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए 97,7 था, एंटर किया 91 आ गया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? जो आपका भागफल आ रहा है, यहां पर जैसे 13.85 आ रहा है, तो सेलिंग वाले में इंक्रीज करके 14 किया था, यहां पर इंक्रीज नहीं करना है। जो हमारा भागफल आ रहा है हम इसी को ले लेंगे। तो यहां पर हमने सिर्फ 13 को ले लिया। अब देखिए 13 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 91। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लोर में दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, जैसे कि -97, -7 ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये काम करेगा किसका? सेलिंग का। देखिए एंटर कर दिया तो -98 आ गया। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी तो सेलिंग करेगा काम फ्लोर का और फ्लोर करेगा काम सेलिंग का। याद रखिए।
अब एग्जाम में काफी पूछा आता है काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला कैसे काम करता है समझिएगा। जैसे यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, यहां पर और नंबर्स हम कम कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए आपको। अब कुछ नंबर यहां पर लिखे हैं इक्वल काउंट, इन नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि इक्वल काउंट B1 कॉलन B4 का मान क्या होगा, जहां पर B1 इक्वल टू 12, B2 इक्वल टू 15, B3 इक्वल टू 96 एंड B4 इक्वल टू 85। ब्रैकेट को क्लोज और एंटर कर देते हैं तो यहां पर राइट आंसर कितना आ गया 4। 4 कैसे हुआ, काउंट फार्मूला नंबर्स की काउंटिंग करता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये देता है इक्वल काउंट 5, A, 9, B, 8 की वैल्यू क्या होगी या इसका परिणाम क्या होगा। और जब हम एंटर करते हैं तो राइट आंसर कितना आता है 3 आता है। सेम ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यहां पर 3 कैसे हुआ, क्योंकि नंबर्स कितने हैं, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहां पर 3 न्यूमेरिक वैल्यू हैं, इसीलिए राइट आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि काउंट फार्मूला टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की काउंटिंग करता है। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट और नंबर दोनों की काउंटिंग करें तो इसके लिए काउंट ए फार्मूले का उपयोग किया जाता है। देखिए इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट लगाइए। अब यहां पर सेम नंबर लिखते हैं, जैसे हम 8, A, 9, B, 5, है ना, क्लोज कर देते हैं। 5 डिजिट्स यहां पर नहीं है, 3 डिजिट हैं, 2 अल्फाबेट हैं। एंटर करते हैं तो राइट आंसर कितना आया 5, क्योंकि इसने टेक्स्ट और नंबर दोनों को इंक्लूड किया है। समझ में आया काउंट फार्मूला और काउंट ए फार्मूला। अब बारी है एवरेज की। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत निकालना। जैसे यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 96, किसी में 85। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनका अगर आपको एवरेज निकालना है कि इनका एवरेज क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल एवरेज। देखिए एवरेज के लिए ये पूरा फार्मूला लगाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एवीजी फार्मूला, तो एवीजी नेम का कोई फार्मूला यहां पर काम नहीं करता है या कोई फार्मूला नहीं होता है। एवीजी क्या है, आपका एक एंटीवायरस है, याद रखिएगा, ट्रिपल सी में काफी पूछा आता है। तो एवीजी क्या है, एक एंटीवायरस है, ना कि कोई फार्मूला। एवरेज का फार्मूला क्या है, इक्वल, एक मिनट, इक्वल एवरेज। अब इनका औसत निकालना है तो इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो इनका जो औसत है वो आ गया 52। तो इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं। मैथ्स में आप सभी ने एवरेज को पढ़ा भी होगा। अब यहां पर बात आती है एबीएस फार्मूले की। एबीएस फार्मूला कैसा वर्क करता है, ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। जैसे कि दी गई कोई वैल्यू 96 नेगेटिव में है तो इसको ये पॉजिटिव कर देगा। इक्वल एबीएस -96 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो राइट आंसर कितना आ गया 96 आ गया। समझ में आया। अब बात करते हैं हम फैक्ट फार्मूले की। फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फार्मूला क्या करता है, यहां प्रीवियस मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि अभी यहां पर हम 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल क्या करेगा, 3 × 2 × 1 मीन्स 3 का गुणा 2 में, फिर 2 का गुणा 1 में, तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा। ऐसे ही हम फैक्ट 5 कर लेते हैं, तो 5 क्या करेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 1 तक प्रीवियस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 120। 120 कैसे, देखिए इक्वल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना आ गया 120। तो फैक्ट फार्मूला क्या करता है, प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन। मीन्स अगर आप 10 का निकालोगे तो क्या होगा, 10 में पहले 9 का, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर दिया गया है क्वोटिएंट फार्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और कौन सा फार्मूला पूछा गया है, विद नंबर आप देखिए। तो यहां पर ये पूछा जाता है इक्वल, ठीक है, 5,2। एक ऐसे पूछता है 5,2 का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए हम एंटर करते हैं तो एग्जीक्यूट होकर आंसर मिलता है 2। 2 कैसे होता है, देखिए इक्वल 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 को 2 से भाग देंगे तो जो राउंड फिगर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये भागफल का राउंड फिगर हमें बताता है। मीन्स कोई भी वैल्यू है, कोई भी बड़ी संख्या है, इक्वल 155 डिवाइड बाई 13, तो यहां पर राउंड फिगर कितना है 11 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 11 होगा। चेक कर लीजिए, इक्वल QUOTIENT और नंबर यहां पर कितना था 155, 13 था शायद ना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो यहाँ पर देखिए राउंड फिगर कितना आ गया, 11 आ गया। तो ऐसे ये राउंड फिगर में वर्क करता है। अब बात आती है ट्रांस फार्मूले की। ट्रांस फार्मूला कैसे काम करता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये आंसर आया हमारा 11.9230, इसको हम फिर से लिख लेते हैं 11.92307692। अब हमसे बोला जाए ट्रांस फार्मूले को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, इक्वल ट्रांस 11.92307692, 2, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तो ट्रांस फार्मूला क्या करता है, जैसे कि कॉमा के बाद में 2 है तो डेसिमल के 2 प्लेसेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर 3 लिख दिया तो डेसिमल के 3 प्लेसेस को करेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो देखिए कितना आ गया 11.923, क्योंकि यहां पर कितना लिखा था, 3 लिखा था। अगर हम 2 कर देते हैं तो देखिए सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही कैलकुलेशन होगी, मीन्स वहीं तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रांस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है रैंड बिटवीन की। रैंड बिटवीन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको किसी एक फिक्स नंबर की वैल्यू चाहिए, मींस आपने एक क्राइटेरिया दे दिया कि आपको 20 से 30 के बीच के ही मार्क्स चाहिए या नंबर चाहिए। मान लीजिए मुझे इतने में चाहिए पूरे में, तो हमने क्या किया, इक्वल रैंड बिटवीन, ब्रैकेट लगाया, कितने की वैल्यू 20,30, तो 20,30 लिख के कंट्रोल एंटर यहां पर हम कर देते हैं एंटर, तो देखिए एक वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 22। इसे ड्रैग कर देते हैं तो देखिए यहां पर 30, 29, 23, 27, ये वैल्यू क्या है आपकी, सारी वैल्यू 20 से 30 के बीच हैं। यहां पर ड्रैग कर दिया तो इतने में भी वही संख्याएं आपकी आ जाएंगी जो 20 से 30 के बीच होंगी। तो इस प्रकार से कोई भी क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम कर देते हैं 45, 69 और एंटर कर देंगे तो उसी के बीच की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब आती है बात राउंड फार्मूले की। राउंड फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई तरीके से पूछा आता है, तो राउंड फार्मूले को आप ध्यान से समझिएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है राउंड फार्मूला। देखिए राउंड फार्मूला क्या करता है, राउंड फिगर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, इक्वल राउंड 2.16, 0 का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 2.16, 1 का मान क्या होगा। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करके समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। राउंड फार्मूले में सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा के बाद कितना लिखा हुआ है। अगर कॉमा के बाद 0 है तो आपको डेसिमल के बाद पहले नंबर को देखना है कि वह 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। यहां पर कितना है, 0 है, तो हम किसको देखेंगे, 1 को देखेंगे। 1 हमारी 5 से छोटी है। अगर यहां पर 1 लिखा है तो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस को देखना है। सेकंड प्लेस कितना है हमारा, 6 है। 6 हमारा 5 से बड़ा है। अगर यहां पर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 2 लिखा हुआ है तो तीसरी संख्या को, ऐसे ही 3 लिखा हुआ है तो हम चौथी संख्या को देखते हैं कि 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो उसके जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देते हैं। अगर छोटी है तो उसके जस्ट आगे जितना लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर कॉमा के बाद में क्या है, 3 है ना, तो 3 है तो हम किस वैल्यू को देखेंगे, फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, मींस इसका राइट आंसर कितना आएगा 2.169। देखिए एंटर कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो गया। तो फिर से देखिए इक्वल राउंड 2.16, 0 किया तो 0 करने पर पहली संख्या को देखना है। पहली संख्या कौन सी है, 1 है। 5 से छोटी है तो उसके आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारा आंसर हो गया, है ना। ऐसे ही इक्वल राउंड 2.16, 1 कर देते हैं तो 1 करने पर किसको देखना है, किस प्लेस को, सेकंड प्लेस को। सेकंड प्लेस क्या है, 6 है, 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड होगा, तो एक में एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पर देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 2.2। समझ में आया। अब जो नेगेटिव वैल्यू पूछता है थोड़ा इसको समझिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल राउंड 1775, -2। अब आप कहेंगे सर जी अभी तो बताया था 0 1 2 3 4 को, अब निगेटिव वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ दशमलव का कोई अता पता है ही नहीं, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये कंफ्यूजन होती है, इसको समझिए। इक्वल राउंड 1775, -2। जब भी कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो इसको आपको फटाफट तोड़ना है डेसिमल में। -2 का मतलब 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है। -1 का मतलब 1 अंक पहले, -3 का मतलब 3 अंक पहले, -4 का मतलब
4 अंक पहले, तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो 2 वाला आता है अधिकतर में, ठीक है। तो 1775 कॉमा -2 है, अगर आप इसे दशमलव में तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 17.75 कॉमा 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि -2 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब 0 है तो हम किसको देखेंगे, पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 है तो आगे वाले में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 17 में एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा 18। तो राइट आंसर कितना आएगा, 18 आया। लेकिन 18 किस अकॉर्डिंग है, जब 0 होगा तब। अब इस 18 को वही -2 वाले फॉर्म में जब ले जाएंगे तो -2 था, तो यहां पर 2 0 आगे ऐड हो जाएंगे, मींस राइट आंसर कितना होगा 1800। अगर यहीं पर -3 होता तो 18 के बाद 3 0 हो जाते। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, मींस जितनी वैल्यू नेगेटिव में लिखी होगी बाद में उतने 0 हमें ऐड भी करने होंगे। अगर -4 होगा तो 4 0 हमारे आंसर जो भी आएगा उसके बाद ऐड हो जाएंगे, या आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है इक्वल राउंड 17.75 कॉमा -1 की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर डेसिमल भी दिया है, माइनस भी ऐड कर दिया, एक और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अभी यहां पर 17.75 है, अब यहां पर फिर से -1 दे दिया। -1 का मतलब एक अंक पर और दशमलव, तो हमारा जो दशमलव था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तब इसका आंसर कितना आ गया, 20। 20 कैसे हो गया, जो हमारा दशमलव था अब इसको जब 0 में कन्वर्ट करेंगे तो एक अंक आगे और दशमलव आ जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा, यहां से दशमलव हटेगा और 1.775 हो जाएगा। जब 0 है तो किसको देखेंगे, पहली संख्या को। पहली संख्या कौन सी है आपकी, 7 है, 7 5 से बड़ी है, तो आगे वाले में एक ऐड हो गया। आगे वाले में एक ऐड हुआ, कितना आंसर आया 0। अब निगेटिव वैल्यू कितनी थी, -1 थी, तो 2 के आगे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राउंड फार्मूले को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है इक्वल डबल इनवर्ट कॉमा हेलो डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड लगाते हैं, फिर 2 बार डबल इनवर्ट कॉमा एंड डबल इनवर्ट कॉमा वर्ड डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज का मान क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए इक्वल डबल इनवर्ट कॉमा हेलो, जो भी वर्ड आप लिखेंगे आएगा हेलो, फिर यहां पर हम एंड लगाते हैं, फिर डबल इनवर्ट कॉमा। अब इस डबल इनवर्ट कॉमा के बीच में अगर स्पेस आप देंगे तो जैसे यहां पर हेलो वर्ड के बीच में स्पेस है, स्पेस आएगा। अगर यहां पर स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए हम स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है, और फिर से हम लगा देते हैं एंड डबल इनवर्ट कॉमा लगाते हैं और यहां पर लिख देते हैं वर्ड डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो देखिए विदाउट स्पेस में आया है, जबकि यहां पर देखिए हमने स्पेस दिया है तो यहां पर स्पेस आया था। अगर हम और स्पेस दे देते हैं तो हेलो वर्ड में देखिए और स्पेस हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं थोड़ा सा उसको ध्यान लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि इक्वल A1 प्लस A2 का मान क्या होगा। A1 की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, A2 की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, पूछता है इक्वल A1 प्लस A2 का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। A1 में भी कुछ नहीं है, A2 में भी कुछ नहीं है, तो इक्वल A1 प्लस A2 और इंटर कर देते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है, देखिए यहां पर 0 आ रहा है, क्योंकि A1 में भी कुछ नहीं है, A2 में भी कुछ नहीं है, तो यहां पर 0 आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम अभी G7 सेल पर हैं, G7 मतलब G कॉलम और 7वें नंबर मींस यहां पर है ना, G7 पर हैं और हम होम बटन प्रेस करेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे। तो ये G और 7 अभी यहां पर हैं, होम की हम प्रेस करते हैं तो देखिए कहां पर आ गए हम A7 पर। मतलब होम की प्रेस करने पर आप लाइन के स्टार्टिंग में जाते हो और कंट्रोल प्लस होम करने पर आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाते हैं। आप किसी भी सेल में हैं, हम जैसे F में हैं या G में हैं, H में हैं, I में हैं, I15 में हैं, अगर होम प्रेस करेंगे तो हम रो में पहले पोजीशन पर जाएंगे और पहला कौन सा होता है हमारा A1 होता है। लेकिन अभी हम 15 नंबर पे हैं तो कहां जाएंगे A15 पर। देखिए कहां पर आ गए हम A15 पर आ चुके हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस होम करते तो हम A1 पर डायरेक्टली जाते। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर A1, A2, A3 और A4 में कुछ नंबर हैं, जैसे कि हम यहां पर लिख लेते हैं A1, A2, A3 और A4 में कुछ नंबर हैं, अगर इन्हें हम ट्रांसपोज करते हैं तो सेल का एड्रेस क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। A1, A2, A3, A4 में कुछ नंबर हैं, अगर इन्हें हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेल एड्रेस क्या होगा।
अभी जब लिब्रे ऑफिस कैल्क का तीसरा पार्ट मैंने पढ़ाया था मैनिपुलेशंस ऑफ सेल एंड शीट्स का, तो वहां पर ट्रांसपोज फंक्शन को समझाया था पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कर्सर को यहीं पर रखते हैं और हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ट्रांसपोज फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। जब ट्रांसपोज फंक्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है ये आपका ट्रांसपोज हो चुका है। ट्रांसपोज होने पर सेल का एड्रेस क्या है, इसका A1 B1 C1 और D1। तो आंसर क्या हो जाएगा, A1, B1, C1, D1। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि इक्वल मिन, ठीक है, कैसे पूछता है देखिए, इक्वल मिन 5, 7, 2। यहां पर डिवाइड का सिंबल लगेगा। फिर यहां पर पूछता है काउंट A, B ब्रैकेट क्लोज और क्लोज करके एंटर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो एरर आएगा। क्योंकि देखिए यहां पर मिन में तो 2 निकल गया, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे काउंट A, B से तो हमारा कुछ भी आंसर नहीं आएगा, मतलब 0 होगा। तो जब इससे डिवाइड कर देंगे तो जो यहां पर आंसर आएगा वो आएगा हैज div/0 एक्सक्लेमेटरी सिंबल। याद रखिएगा ये एरर होती है। अगर किसी एरर में ऐसे लिखा हुआ है इक्वल नेम, है ना, ऐसी एरर जो आती है इसको हम फार्मूला एरर के नाम से जानते हैं। किस नेम से, फार्मूला एरर के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी प्रीवियस में पूछा गया था कि B1 से लेकर, ये आपका B1 है, B1 से लेकर पूरे सेल को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे या इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा। तो B1 से जोड़ना है पूरे सेल को। पूरे सेल का मतलब क्या हो गया, B1 से लेकर 10,48,576। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल सम B1 कॉलन B 10,48,576, क्योंकि जो रो की संख्या होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो होती है 10,48,576। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर आ गया 0। और 2 बार हमारा क्यों आया एरर, क्योंकि यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ था और सम फार्मूला टेक्स्ट की काउंटिंग नहीं करता या उस पर कैलकुलेशन नहीं करता। तो ये था आज लिब्रे ऑफिस कैल्क का फंक्शन। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपका टॉपिक नहीं तैयार है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए स्पेशल वो क्लासेस जरूर होंगी, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार की जितनी भी क्लासेस होंगी आपके अकॉर्डिंग ही होंगी। तो आप सभी अपना प्यार लाइक के रूप में और कमेंट के रूप में दीजिएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें और कैल्क के जो भी फार्मूले एग्जाम में पूछे आते हैं उन्हें आसानी से तैयार कर सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ट्रिपल सी एग्जाम की महामैराथन क्लास आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।